अब 11 ऋचा वाले 36वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में मनुष्य किस प्रकार के आचरण से सुख को प्राप्त हो इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य कार्य के विज्ञान का प्रारंभ करके पर अर्थात बड़े से छोटे, उससे और उससे भी छोटे इत्यादि सूक्ष्म कारण पर्यंत व्यापक परमाणु रूप पदार्थ को जानकर उपयोग करें, कार्य में लावें, वे इस संसार में अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होवें। और जो लोग विद्वान जनों से केवल विद्या की ही याचना करते हैं, वे बहुश्रुत होते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, इस संसार में जैसे श्रेष्ठ यथार्थ वक्ता पुरुष दुष्ट व्यवहार का त्याग और श्रेष्ठ आचरण का ग्रहण करके नियमित आहार विहार से रोग रहित और अधिक अवस्था वाले होते हैं, वैसे ही आप लोग भी होइए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य उत्तम प्रकार संस्कार युक्त रसों का पान करें, उनकी वृद्धि होवे, और जो वृद्धि को प्राप्त होकर धर्म का आचरण करें, वे संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त होवें। भावार्थ, मनुष्यों में वही पुरुष श्रेष्ठ होता है जो शरीर, आत्मा, सेना, मित्र बल, आरोग्य, धर्म और विद्या की वृद्धि करता है। वह छल आदि दोषों का त्याग करके सबका उपकार करता है। भावार्थ, जो विद्यावान पुरुष श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ सुपात्र कुपात्रों की उत्तम प्रकार परीक्षा करके सत्कार और अपकार यथा योग्य करता है, उसी पुरुष के संपूर्ण पशु और आनंद उपकार युक्त होते हैं। अब विद्वान के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य वैर को त्याग के संपूर्ण प्राणियों के उपकार करने की इच्छा करें, उनके प्रति जैसे नदियां समुद्र को और जल अंतरिक्ष के सम्मुख को प्राप्त होते हैं, वैसे सम्मुख हो जाते हैं। उनसे उत्तम शिक्षा को प्राप्त उत्तम प्रकार से सींचे गए औषधियों के समूह के सदृश संपूर्ण प्राणियों के सुख देने को समर्थ होते हैं। अब राजा और प्रजा के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सब ओर से जल आदि का ग्रहण कर नदियां वेग से समुद्र को प्राप्त हों, रत्न वाली और शुद्ध जल युक्त होती हैं, वैसे ही ब्रह्मचर्य से विद्याओं को धारण करके तीक्ष्ण बुद्धि से पूर्ण ज्ञान वाले हो पवित्र हुए और परमेश्वर को प्राप्त होकर सिद्धियों से परिपूर्ण शुद्ध आनंदी मनुष्य होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो पुरुष गंभीर अभिप्राय से युक्त सूर्य के सदृश प्रतापी ऐश्वर्य के धारण करने वाले, अपने और दूसरों के दोषों को नाश करके ऐश्वर्य को स्वीकारते हैं, वे ही प्रसन्नात्मा होते हैं। भावार्थ, विद्वान जनों को चाहिए कि संपूर्ण जनों के प्रति ऐसा उपदेश देवें कि आप लोग दोषों का त्याग, गुणों को धारण और धन और ऐश्वर्य को प्राप्त होके अन्य सुपात्र पुरुषों के लिए देवें। भावार्थ, वैसे ही उत्तम स्वभाव वाले यथार्थ वक्ता विद्वान लोग हैं कि लक्ष्मी का विभाग करके अर्थात अन्य जनों को बांट के फिर आप भोजन करते हैं और मनुष्यों को ब्रह्मचर्य के उपदेश से 100 वर्ष की अवस्था वाले करके संपूर्ण कर्मों में उत्साही, भय रहित और पुरुषार्थी करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो संपूर्ण विद्या विशिष्ट शुभ गुणी, सबको सुख देने वाला, प्रजाओं के पालन में तत्पर, शत्रुओं के नाश करने में उद्यत, धर्मी और पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष हो, उसके लिए राज्य में अधिकार दे और उसकी आज्ञा में वर्तमान होकर सब लोग अत्यंत सुख भोग करो। इस सूक्त में इंद्र, विद्वान, राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 36वां सूक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 37वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। युद्ध करने की विद्या के शिक्षकों को चाहिए कि सेनाओं के अध्यक्ष और नौकरों को उत्तम प्रकार शिक्षा देवें,
जिससे निश्चय विजय होवे। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। राजा आदि जन सदा यथार्थ वक्ता पुरुष की शिक्षा में वर्तमान होके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करें। भावार्थ राजमान, विद्या और विनयों से प्रकाशमान वह राजा पुरुषों की पालना करता, वह नृप और भूमि का पालन करता, वह भूमिप इत्यादि सब राजा के नाम सार्थक हों और जब शत्रुओं के साथ संग्राम होवे तो सब प्रकार से रक्षा करने वाला होवे। ऐसा होने से निश्चित विजय होता, नहीं तो नहीं होता है। अब प्रजा के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि राजा आदि न्यायकारी जनों का सब प्रकार सत्कार करें और राजा आदि की प्रजा जनों का सत्कार कर ऐसा करने पर राजा और प्रजा इन दोनों के मंगल की उन्नति होती है। फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब संग्राम प्रवृत्त होवे तो योद्धाओं के प्रति अध्यक्ष पुरुषों को चाहिए कि जिस प्रकार विजय हो वैसा उपदेश दें और योद्धा लोग अधिष्ठाता पुरुषों की आज्ञा में सब प्रकार वर्तमान होवें। ऐसा करने से कैसे पराजय हो? भावार्थ जिस कर्म में जिसका स्थापन सभा करे और पुरुष उस अधिकार की यथा योग्य उन्नति करे और जिस अधिकार में जिसका नियोग होवे वहां जो आज्ञा उसका वह कदाचित उल्लंघन न करे। भावार्थ जो विद्यमान धन आदि पदार्थ वीर सेना व्याख्यान देने वाले और युद्ध के अभिमानी अपने प्रिय आनंदित और पुष्ट पुरुषों के होने पर शत्रुओं के साथ संग्राम करते हैं, वे ही पुरुष निश्चित विजय को प्राप्त होते हैं। भावार्थ सब प्रजा और राजजनों को चाहिए कि सबके अधीश राजा और अन्य अध्यक्षों के प्रति ऐसा कहें कि आप लोग हम लोगों के रक्षक पुरुषों की और ऐश्वर्य की रक्षा में निरालस और उद्यत होवें। भावार्थ वही पुरुष राज्य करने के योग्य है जो मंत्रियों के चरित्रों को नेत्र से रूप के सदृश प्रत्यक्ष करता है। जैसे शरीर के इंद्रिय के गोलक अर्थात काले तारे वाले नेत्र के संबंध से जीव के संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, वैसे राजा, मंत्री और सेना के योग से राजकार्यों को सिद्ध कर सकता है। भावार्थ उतना ही ऐश्वर्य राजा को धारण करना चाहिए कि जितना सेना और प्रजा के पालन के और मंत्रियों की रक्षा के लिए पूरा होवे। ऐसा करने से बड़ा यश बढ़े। अब राजा और प्रजा विषय को परस्पर संबंध से कहते हैं। भावार्थ जैसे मनुष्य लोग प्रीति से राजा को बुलावें और वह राजा उन प्रजाजनों के समीप अपने देश को प्राप्त हो और उस देश से अन्य देश में भी जाए, इस प्रकार राजा और प्रजाजन परस्पर स्नेह की वृद्धि के लिए कर्मों को निरंतर करें। इस सूक्त में राजा और प्रजा के कामों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 37वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 38वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वान के विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे धूरियों से धारण करने वाले उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़े वांछित कर्मों को सिद्ध करते हैं, वैसे ही साधारण जन विद्वानों की उत्तम बुद्धि को ग्रहण करके बढ़ई के सदृश व्यसनों का छेदन करें। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो पुरुष और स्त्रियां धर्म के अनुष्ठान पूर्वक बुद्धिमान लोगों के लक्षणों को धारण कर प्रश्नोत्तर और अंतःकरण को शुद्ध करके समर्थ होते हैं, वे पुरुष और वैसी स्त्रियां सब प्रकार वृद्धि